Hello learners, welcome back to We Learning with another class on teaching aptitude. So friends, this is Priya Barnwal और टीचिंग एप्टीट्यूड का ये अपना पार्ट 7 है. ओके ये पार्ट 7 है. इससे पहले की पार्ट 6 में हमने आपका पेडागोजी, एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी ये सारी चीज़ें हमने समझा है और मैंने बोला था आपको मैं अब थ्योरीज करवाऊंगी, राइट. तो अब हम पेडागोजी की थ्योरी किसने दी? पियाजे ने दी है, जेन पियाजे ने. तो पियाजे की हम स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे आज की क्लास में. ओके और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, ऑल बटन पे भी क्लिक कर लेना सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें. ओके और प्लेलिस्ट में जा करके पहले की वीडियोस भी ज़रूर देखो फॉर योर नेट JRF प्रिपरेशन. ओके तो देखो, पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज. तो किसने दिया ये थ्योरी? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की थ्योरी दी है जेन पियाजे ने. ओके टी साइलेंट रहेगा, जिन पियाजे बोलते हैं इसको. तो जिन पियाजे ने दी है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी. ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे थ्योरी बनाई थी. कब करी थी? 1920s ऑनवर्ड. पियाजे डेवलप्ड हिज थ्योरी बाय वॉचिंग चिल्ड्रेन एंड मेकिंग नोट्स अबाउट देयर प्रोग्रेस. ये क्या करते थे? ये नोटिस कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे बच्चों को और फिर इन्होंने एक थ्योरी बनाई कि बच्चे का जो दिमाग है वो कैसे डेवलप करता है, बच्चा कैसे प्रोग्रेस करता है. ओके तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पियाजे ने ये थ्योरी दी. The core idea of Piaget's theory is that children develop by acting as little scientists. जो एक छोटा बच्चा होता है वो कैसे एक्ट करता है? एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह एक्ट करता है. वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है. तो वो जो स्टेजेस हैं जिसमें वो समझता है पीपल क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, कंसेप्ट्स क्या है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव मीन्स दिमाग. दिमाग का डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों का, ये बताया पियाजे ने. नाउ अब पियाजे की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे. ऑब्वियसली अब थ्योरी है तो अजम्पशंस होंगी ही. तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे जब वो ये थ्योरी डेवलप कर रहे थे. तो क्या अजम्पशंस थे देखते हैं. फर्स्ट है आपका, चिल्ड्रन बिल्ड देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस. जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद का नॉलेज बिल्ड करते हैं किसके बेसिस पे? अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे. वो जो देख रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं, उसके बेसिस पे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं. नाउ चिल्ड्रन लर्न थिंग्स ऑन देयर ओन विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अडल्ट्स और ओल्डर चिल्ड्रन. अब जो बच्चे होते हैं वो अडल्ट्स या ओल्डर चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते. मतलब क्या है? मीन्स जो बच्चे हो, आप छोटे बच्चों को कितना भी बोलोगे ना जाकर कि हाँ ये कर लो, चॉकलेट नहीं खाओ, चॉकलेट नहीं खाओ, वो नहीं मानेंगे. लेकिन आप जब उनके सामने नहीं खाओगे, वो देख रहे हैं आप नहीं खा रहे तो वो नहीं खाएंगे. तो बच्चे देखकर चीज़ों को सीखते हैं और आप जिस चीज़ के लिए मना करोगे फिर वो वही काम करते हैं. तो बेटर ये होता है कि जो आप कर रहे हो वो देखेंगे बच्चे, फिर वही सीखते हैं. तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड टू लर्न बाय नेचर. अब जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं नेचुरली. वो किसी रिवॉर्ड या मोटिवेशन के थ्रू वो आप उनको नहीं सिखा सकते. वो किससे मोटिवेट होते हैं? तो वो नेचुरली मोटिवेट होते हैं. आप उनको रिवॉर्ड देकर मोटिवेट नहीं कर सकते. तो ये कुछ अजम्पशंस थे जो जेन पियाजे ने दिया. इसी पे बेस्ड है इनकी थ्योरी. ना अब जो थ्योरी है उनके स्टेजेस देखेंगे हम. तो पियाजे डेवलप्ड द 4 स्टेजेस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो जो डेवलपमेंट होती है बच्चों की, माइंड की जो डेवलपमेंट होती है वो 4 स्टेजेस में होती हैं. ओके तो कौन से स्टेजेस हैं? सेंसरी मोटर स्टेज. ये क्रोनोलॉजिकली सीरीज में आपको डिज़ाइन किया हुआ है, लगाया हुआ है मैंने. सबसे पहले आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो ये 4 स्टेजेस होते हैं. इनको हम और इलैबोरेट करके अभी पढ़ेंगे. ओके चलो एक एक करके देखते हैं.
तो अभी है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज कब होता है? जब एक बच्चा उसके जन्म से 2 इयर्स तक के बीच में लाई कर रहा होता है, बर्थ टू 2 इयर्स के बीच का जो बच्चे का स्टेज होता है उसको बोलते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज। अब आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, सेंस करना, मोटर मीन्स मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट करना। तो जब बच्चा चीज़ों को सेंस करता है, बॉडी मूवमेंट करता है, तब की जो उनकी स्टेज होती है उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, दैट इज फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स। An infant begins to understand the world around them by using their senses and bodily movement. सेंस और बॉडी मूवमेंट से बच्चा समझने की कोशिश कर रहा होता है, उसके सामने जो भी चीज़ें हो रही होती हैं। क्या करता है? देखो, आप देखोगे सकिंग, छोटा बच्चा जो होता है वो सक करता है चीज़ों को। मीन्स आप इतने छोटे बच्चों के सामने, जिसने बर्थ लिया है अभी, या फिर 2 इयर्स से कम के छोटे बच्चों के सामने आप कोई भी सामान रख दो, वो डायरेक्ट माउथ में ही डालते हैं उसको। ओके, वो डायरेक्ट माउथ में डालेंगे, चाहे कुछ भी सामान हो, खाने की हो या आप फिंगर भी उसके सामने लेकर जा रहे हो तो वही करते हैं। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? रिफ्लेक्स मूवमेंट करता है, बॉडी मूवमेंट। वो सकिंग कर रहा होता है या वेव करता है, हाथ पांव फेंक रहा होता है, वेव करता है हैंड्स को, सो दैट वो इन्वायरमेंट को प्रॉपरली एक्सप्लोर करे। एक्सप्लोर करना चाहता है वो, हाथ पांव फेंक कर या चीज़ों को लेकर मुंह में, माउथ में, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है। एंड दे ऑल्सो यूज देयर सेंसेस ऑफ साइट। वो देखते हैं, देख करके फिर पहचानते हैं, अच्छा ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। टच करते हैं चीज़ों को, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं और सुनते हैं। तो इन सारे छोटे छोटे इन चीज़ों को लेकर के वो फिर अपने खुद को और एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। ओके, now as a little scientist they gather information from these experiences and learn how to differentiate between people, objects, texture, sights and how different situations make them feel। और वो बोलते हैं, वो समझने लगते हैं अब कि जो पीपल है, ऑब्जेक्ट्स है, टेक्सचर्स है, इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये देख करके वो थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं इन चीज़ों को। तो ये होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेज है आपका द प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या है? अब ये है आपका, ये बिल्ड होता है ऑन ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो, पहले तो ये कब होता है? ये एज है आपकी 2 to 7 ईयर्स। ओके, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच होता है, तब की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, अब इसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है और अपनी एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ थिंकिंग को डेवलप करता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। लाइक एक छोटा बच्चा है, आप उसकी फेवरेट टॉय अगर छुपा दो, लाइक कहीं वो बैठा हुआ है, आप बेडशीट के नीचे छुपा दो उसकी फेवरेट टॉय, तो वो क्या करेगा? वो फिर ढूंढ लेगा। अगर उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है तो फिर वो क्या करेगा? वो उस चीज़ को ढूंढ लेगा। मतलब अब बच्चा सीखने लग जाता है कि जो चीज़ें थी अभी, वो गायब नहीं हुई है एकदम से, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि ऑब्जेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो टोटली गायब नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, तो ये चीज़ बच्चा सीख रहा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ थिंकिंग, थोड़ी बहुत सोचने की क्षमता आ जाती है बच्चे की। ओके, दिस इंक्लूड्स डेवलपिंग सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज स्किल्स। वो लैंग्वेज स्किल सीखने लग जाता है, वो लैंग्वेज समझ रहा है। ओके, क्योंकि अब सोचने की क्षमता आ रही है तो वो समझ रहा है, लैंग्वेजेस को सुन करके, मम्मा पापा ये सारी चीज़ें सुन करके वो अब सीख रहा है लैंग्वेज को। okay, and using words and behaviors to represent objects or events that they are experienced in the past। और अब वो लैंग्वेज को सीख करके वो उन ऑब्जेक्ट्स का नाम भी याद रख रहा है, लाइक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सारी चीज़ें। तो बच्चा अब सुन करके अब चीज़ों को याद भी रख रहा है, उन इवेंट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स के नाम भी उसको याद रह रहे हैं। ये स्टेज होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें 5 की बिहेवियर्स होते हैं। इन पीरियड्स में बच्चे जो एक्ट करते हैं उनको 5 बिहेवियर्स में बांटा गया है। क्या है वो?
फर्स्ट है इमिटेशन। अब बच्चा इमिटेट करता है चीज़ों को। लाइक आपने देखा होगा घर पे बच्चे क्या करते हैं, टीवी पे जो चल रहा होता है, कोई शो चल रहा होता है या कोई सेलिब्रिटी होता है, तो उनको अच्छा लग गया तो फिर वो घर पे उसको कॉपी कर रहे होते हैं, मिमिक्री कर रहे होते हैं उसका। या फिर पेरेंट्स होते हैं, पापा की मम्मी की मिमिक्री कर रहे होते हैं बच्चे, तो वो होता है इमिटेशन। तो वो भी आपका इसी स्टेज में होता है। अब बच्चे सिंबॉलिक प्ले कर रहे होते हैं। सिंबॉलिक प्ले का मतलब क्या है, लाइक आप अगर बच्चे के हाथ में स्टिक पकड़ा दो तो वो टीचर की एक्टिंग करने शुरू कर देंगे। ओके तो सिंबल देख करके, लाइक स्टिक देख करके उनको याद आता है अच्छा टीचर ऐसे करके पढ़ाती हैं, ऐसे स्टिक ले करके घूमती हैं, तो वैसे फिर प्ले करने लगते हैं। लाइक फिर अब आपका ड्राइंग, बच्चे ड्राइंग के थ्रू अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, बताते हैं, ड्रॉ करके अपनी चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। ओके मेंटल इमेजिनरी। अब देखो ड्राइंग वाला केस आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा तारे ज़मीं पर, वो उस मूवी में करता है वो बच्चा। ओके वो उसी के थ्रू ड्रॉ करके अपनी भावनाओं को बता रहा होता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब मेंटल इमेजिनरी, अब बच्चा इमेजिन भी करता है चीज़ों को कि अच्छा अब मैं ऐसा करूँगा तो पापा मुझे घुमाने के लिए लेकर जाएंगे या मुझे वो वाली आइसक्रीम ला करके देंगे। अब बच्चा इमेजिन भी करता है, ख्याली पुलाव भी पका रहा होता है थोड़ा, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या है, वर्बल इवोकेशन ऑफ इवेंट्स। वर्बल इवोकेशन ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या है, अब बच्चा क्या करता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है। अब जो वो देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको फिर अपने शब्दों में दूसरों के सामने बोलता भी है। लाइक बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में अगर टीचर ने किसी को डांटा किसी बात पे, तो आकर घर पे बता रहे होते हैं अच्छा पता है मम्मी घर पे ऐसा हुआ था, स्कूल में ऐसा हुआ था, टीचर ने उसको फिर ऐसे बोला। ओके तो अब बच्चा क्या करता है, वोकल वर्बल इवोकेशन करता है जो भी इवेंट्स हुई होती हैं पास्ट में, उसके बेसिस पे। ओके और प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो चाइल्ड होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है। अब ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या है, जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं उनकी बिहेवियर कैसी होती है, आप उनको कुछ भी खाने के लिए मांगो वो कुछ लेकर बैठे हैं, खा रहे हैं, आप उनसे खाने के लिए मांगो वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है वो चीज़ सिर्फ उनकी ही है। ओके लाइक बॉल है अगर किसी बच्चे के पास, तो वो बॉल मेरी है, मैं अपने किसी फ्रेंड को भी नहीं दूंगा, अपने किसी सिबलिंग्स को भी नहीं दूंगा, इस तरह से बच्चे सोच रहे होते हैं। तो ईगोसेंट्रिज्म, सिर्फ सेल्फ सेल्फ आ रहा होता है बच्चे के दिमाग में। ओके तो ये है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये चीज़ें होती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अब बच्चा और मिच्योर हो गया, ठीक है। कब होता है ये, तो ये स्टेज आती है आपकी 7 to 11 ईयर्स के बीच। 7 to 11 ईयर्स का जो बच्चा का पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं बच्चों में। ओके ये क्या करते हैं, अब बच्चा बिल्ड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, किस तरह से मास्टरी कर रहा है, वो जो चीज़ें सोचता है वो मास्टरी कर रहा होता है। मतलब उसको लगता है अच्छा वो चीज़ें मैंने जो सुनी वो सही है। ओके अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होता है बच्चे में। एंड दे बिकम लेस ईगोसेंट्रिक एंड मोर रेशनल। अब इस स्टेज में बच्चा थोड़ा कम ईगोसेंट्रिक होता है, अब सेल्फ नहीं सोचता, थोड़ा रैशनल होकर के सोचता है कि नहीं चलो मैं खा रहा हूँ, सामने वाला भूखा है तो मैं उसको भी थोड़ा दूँ, इस तरह से। ओके तो अब बच्चा सिर्फ सेल्फ नहीं सोचता, थोड़ा रैशनल थिंकिंग भी आ जाता है बच्चे में। And during this stage the child acquires the ability to develop and apply logical thinking अप्लाई करने लग जाता है, concrete rules अप्लाई करने लग जाता है वो अब बच्चा। ओके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, किस तरह से चीज़ों को रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें अब बच्चा सीखने लगता है। दिस इंक्लूड्स अ बेटर एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब किस कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आती हैं, ग्रुप सब ग्रुप, ये भी वो अब बच्चा बताने लग जाता है, लॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने लग जाता है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सारी चीज़ें भी अब उसको समझ आती है। और बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कंजर्वेशन की। अब कंजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब बच्चा 7 से 11 साल के बीच होता है तो अब वो डीप थिंकिंग करता है। मतलब पहले बच्चा ये सोच रहा होता है कि जो ये ग्लास है, ओके एक ग्लास है या एक बाउल है, सॉरी ड्राइंग थोड़ी बुरी हो गई। ओके ये एक ग्लास है और एक बाउल है। अब बच्चा क्या सोच रहा होता है कि मैं
पानी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। जब मैं अब पानी का जो शेप है वही चेंज होता है, चाहे आप ग्लास में डालो या बाउल में डालो। लेकिन जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो बच्चे को समझ में आता है कि नहीं, ये शेप पे डिपेंड करता है, पानी अपना शेप कभी नहीं बदलता, क्योंकि पानी का कोई शेप ही नहीं होता। लेकिन वो जो कंटेनर है उसके बेसिस पे पानी अपना अलग अलग रूप में आता है, अलग अलग शेप ले लेता है। ओके, तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आपको क्या याद रखना है, आपको ये ईयर्स याद रखने कि किस से किस साल के बीच बच्चा कौन से स्टेज पे होता है, और ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ये चीज़ें समझ करके इस तरह से क्वेश्चंस आती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है आपको द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, तो 11 टू एडल्ट, जो बच्चा 11 साल से अडल्ट के बीच का जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, अब माइंड डेवलप हो गया। ओके, तो ये फाइनल स्टेज होता है। अ चाइल्ड लर्न्स मोर सोफिस्टिकेटेड रूल्स ऑफ लॉजिक। क्यों लॉजिक लगा, क्यों करा, ये मैथ्स यहाँ से ये फॉर्मूला क्यों निकला, ओके, हीरोन्स फॉर्मूला, मतलब जो भी हो सीखता है ये सारी चीज़ें बच्चा। ओके, तो ये फॉर्मूला क्यों निकला, रूल्स, लॉजिक, ये सारी चीज़ें वो सीख रहा होता है एंड अंडरस्टैंड करता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को और सॉल्व करता है अपनी प्रॉब्लम को। अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, लाइक आप देखो फ्रीडम। ओके, फ्रीडम जो वर्ड है आपका वो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो लेकिन इस स्टेज पे बच्चा आके सीखता है कि वो वर्ड जो है फ्रीडम, वो फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, राइट। तो वो आपका फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइडर टर्म है, वो बहुत बहुत बड़ा मतलब है उसका। तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बच्चा सीख रहा होता है। ओके, now the child is now able to analyze their environment and make deductions। अब बच्चा एनालाइज कर रहा होता है environment को, और डिडक्शंस, क्या चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए, क्या बुरी है, ये भी समझने लग जाता है। ओके, और अब बच्चा लिमिटेड नहीं है। पहले क्या हो रहा था, पहले के स्टेजेस में बच्चे के पास लिमिटेशंस थी, जितनी चीज़ें भरी जा रही है दिमाग में उतनी ही रह रही थी। अब क्या हो रहा है, बच्चा लिमिट से बाहर, अब वो थोड़ा खुद से ओपन हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना खुद से बढ़ा रहा है। ओके, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है खुद से ही सारा कुछ कर रहा होता है। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग थ्योरीज अबाउट व्हाट इज पॉसिबल बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब वो अप्लाई कर रहा होता है चीज़ों को कि क्या, कौन सी थ्योरी में अप्लाई करूँ, मेरे उसके जो प्रायर नॉलेज है उसके बेसिस पे कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है, वो चीज़ें बच्चा अब सीख रहा होता है। ओके, now the child can now use their existing knowledge to create new theories about the world and make predictions about what will happen in the future। अब बच्चा क्या कर रहा होता है, अब अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करके न्यू थ्योरीज डेवलप कर रहा होता है। लाइक अभी जब आप रिसर्च करोगे, ये सारी चीज़ें करते हो, तो क्या होता है, न्यू थ्योरीज डेवलप कर रहे होते हैं अपने प्रायर नॉलेज के बेसिस पे, और प्रिडिक्शंस लगाते हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेज। अब ये एक ओवरव्यू टाइप का है, आपका रिवीजन कर लेते हैं हम इसके थ्रू। क्या है, पियाजे पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बर्थ टू 2 ईयर्स तक कौन सी स्टेज चलती है आपकी, तो सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, सेंसेस को यूज़ करता है, मोटर स्किल्स, हाथ पांव फेंक कर सीखता है चीज़ों को कि वो क्या है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख रहा होता है बच्चा। ऑब्जेक्ट परमानेंस भी मैंने बताया आपको अच्छे से। तो और सेकेंड स्टेज क्या होता है, 2 to 6 ईयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ये, जब बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग सीख रहा होता है। ओके, सिंबॉलिक थिंकिंग सीख रहा होता है, सिंबल को देख करके समझ रहा होता है क्या है, लैंग्वेज क्या यूज़ की जा रही है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग भी आ जाती है, सेल्फ के बारे में बच्चा सोचता है। किस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इमेजिन करता है, एक्सपीरियंस करता है और ग्रो कर रहा होता है इस तरह। नाउ 7 to 11 ईयर्स में क्या होता है अब आपका,
तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें बच्चा अब लॉजिक अप्लाई कर रहा होता है, ऑब्जेक्टिव रैशनल इंटरप्रेट कर रहा होता है। अब सिर्फ इगोसेंट्रिज्म नहीं यहाँ आया, अब बच्चा रैशनली सोच रहा होता है, समझ रहा होता है चीज़ों को। कंजर्वेशन होता है, नंबर्स, आइडियाज, क्लासिफिकेशन, कैसे ग्रुप सब ग्रुप मैंने बताया आपको। तो ये सारी चीज़ें बच्चा सीख रहा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। एंड द लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा अब एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग कर रहा है, हाइपोथेटिकल आइडियाज बना रहा होता है अपने प्रायर नॉलेज के बेसिस पे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, और वो एथिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, सोशल मोरल इश्यूज, इन सब को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो ये थी आपकी पियाजे की थ्योरी। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस की बेनिफिट ले सकें। ओके, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ऑल बटन पे भी प्रेस कर लेना, सो दैट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और प्लेलिस्ट में जाकर के और भी क्लासेस देख सकते हो, लाइक टीचिंग की अपनी 7th है ये पार्ट, और कम्युनिकेशन हो गया आपका, इंडियन लॉजिक में मैंने कुछ करवाया है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी हुआ है, और कॉमर्स में भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं मैंने, इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन करो, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके। यहाँ अपना डेली क्विजेस होता है पेपर 1 के, और पेपर 2 के भी कॉमर्स के क्विजेस चलती हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की, तो आप इसको ज़रूर से ज्वाइन करना। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ सर्च करो बर्नवाल 012 और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, कीप लर्निंग।